जैसे कभी भी किसी बुराई को पंचायत जोड़ के सही नहीं किया जा सकता। उसके पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको ढूंढना पड़ता है। तो जितना मैं समझता हूँ अभी मेवात में बेरोजगारी बहुत है। ये राजस्थान की सबसे टॉप मॉडल वाली मशीन है। इसमें हर प्रकार की जो जांचें होती हैं, जैसे कि अपना रीढ़ की हड्डी की जांच है, और जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी जांच है, दिमाग की जांच है, और कैंसर की जो जांच है उससे भी काफी जो है मदद मिलती है। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। सर, मेरा नाम जियाउल हक है, सानिया हॉस्पिटल का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ मैं। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है सानिया हॉस्पिटल में। कौन लोग यहाँ मुख्य अतिथि थे और क्या मिशन था ये जो आप लोगों का ये कार्यक्रम था? ओके, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाल कर हमें कवरेज किया यहाँ पे आके। तो आपका क्वेश्चन था कि भाई आपने किन से इनॉग्रेशन कराया एक तरीके से, और क्या मशीनरी थी जिनका इनॉग्रेशन कराया आपने। तो उनका जवाब ये है सर कि हमने देखो इनॉग्रेशन में सबसे तो जो अच्छा कदम था डॉक्टर तैयब जी का, चारों धर्म के धर्म गुरुओं से इनॉग्रेशन करवाया। ठीक है, उसमें चारों धर्म आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, उसमें मौलाना रशीद जी थे, मौलाना अजीज जी थे, और अपने फादर जोशफ रमेश जी थे, और राम सिंह जी ज्ञानी थे, और पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी थे। ठीक है, उसके बाद जिन मशीनों का इनॉग्रेशन हुआ सर, वो मशीनें हैं MRI, CRRT और USG फाइब्रो स्कैन मशीन। ये तीनों मशीनें आज के युग में बहुत अत्याधुनिक मशीन है जो बीमारी को पकड़ने में बहुत सक्षम है, और उसका उपचार करने में डॉक्टर को भी आसानी होती है, और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज इन मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। और ये जो तीनों मशीनें हैं सर, MRI मशीन है, ये अलवर की पहली लेटेस्ट वर्जन की मशीन जो सानिया हॉस्पिटल में लगाई गई है। दूसरा CRRT मशीन, ये किडनी में डायलिसिस में काम आती है। जो ये मशीन राजस्थान की दूसरी मशीन ऐसी है जो सानिया हॉस्पिटल में इंस्टॉल हुई है। और तीसरा फाइब्रो स्कैन USG जो मशीन है, ये मशीन इस तरह की, मान लीजिए जो पेशेंट कोई सीरियस पेशेंट है, वो ICU से अपन उसको सोनोग्राफी रूम तक नहीं ले जा सकते, तो ये मशीन ऐसी है कि आप ICU में भी उस मशीन के तहत सोनोग्राफी पूरी वहां उसकी की जा सकती है, और बीमारी को बहुत बारीकी से जाना जा सकता है। लगातार सानिया हॉस्पिटल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया है, क्या मानते हैं इसको? सर देखो, रुझान बढ़ना, ये देखो, एक तो क्या है कि जमाने के अनुसार नई तकनीकी की मशीनों को लाना, तो ये जी हमेशा ध्यान देते हैं कि भाई नई तकनीकी अपनाई जाए, जिससे लोगों के उपचार सही समय पे और कम खर्चे में आसानी से हो सके। और दूसरा ये कि सभी तरह की स्कीम है, आप देखो गवर्नमेंट जैसे RGHS पैनल हो गया, TPA पैनल हो गया, और भामाशाह, चिरंजीवी माँ योजना के तहत भी हम सारी स्कीमों के तहत, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उनके तहत भी हम यहाँ पे उपचार कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हमारे यहाँ परमानेंट बैठते हैं। ऐसा नहीं है ऑन कॉल कि आप कॉल करेंगे फिर आएंगे, आप परमानेंट हमेशा आपको डॉक्टर मौजूद मिलेंगे हर डिपार्टमेंट में। तो क्या संदेश आप देना चाहते हो खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे डॉक्टरों के पास जाकर अपनी तबीयत को खराब करा लेते हैं, या गलत ब्लड की जगह दूसरा ब्लड चढ़वा लेते हैं, इस तरीके के डॉक्टरों से आप? ये सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। देखो, उसमें मैं ये कहूंगा कि आप सही जगह सही समय पर अगर पहुंचते हो तो आपका पैसा बचेगा, साथ में समय बचेगा, और समय इसलिए बचेगा कि आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे तो सही उपचार होगा। आप चले गए, आपका एक्सीडेंट हुआ है, मान लो आप चले गए एक नॉर्मल डॉक्टर के पास, है ना, तो वो डॉक्टर उसका इलाज कैसे कर पाएगा? इलाज उसका हर एक डिपार्टमेंट का, ये जो है मेडिकल साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, इसमें हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ अगर जैसे सानिया हॉस्पिटल में आप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आओगे तो आपको हर डिपार्टमेंट डॉक्टर मिलेंगे, और वही डॉक्टर आपको देखेगा जो आपके बीमारी है। तो ये भी एक समय का देखो बचत होना इसमें निश्चित है। मेरा संदेश तो ये कि आप देखो, नई तकनीकी का जमाना चल रहा है, जहां आपको सारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलती है, जैसे डॉक्टर तैयब जी ने यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर बैठाए हुए हैं। तो आप अगर उपचार सही समय पर सही पेशेंट चाहते हैं तो आप जरूर एक बार यहाँ विजिट करें। तो कुछ कंसेशन वगैरह भी दिया जाता है स्पेशल? अगर नहीं सर, कंसेशन देखो, कोई विधवा औरत है, विधवा औरत में OPD फ्री है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए 40% तक का डिस्काउंट है। और मरीज के लिए एक डाइटिस्ट डॉक्टर रखा हुआ है जो खाना प्रोवाइड हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड होता है, जिसमें क्या है कि आपको जिस हिसाब से खाना चाहिए पेशेंट को, उस हिसाब से खाना हम हॉस्पिटल तरफ से फ्री उपलब्ध कराते हैं।